नमस्कार साथियों, भारतीय रेलवे के लेवल 1 एग्ज़ाम ग्रुप डी के पीईटी एग्ज़ाम अभी वर्तमान में शुरू हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में भारतीय रेलवे के दो बड़े जोन आरआरसी जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे और आरआरसी चेन्नई दक्षिणी रेलवे के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर कितने कैंडिडेटों को बुलाया गया है, कितने कैंडिडेट दोनों जगह पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं, कितने कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं, क्या कारण है कि कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं और क्या कारण है कि कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरसी जयपुर एनडब्ल्यूआर की। साथियों, एनडब्ल्यूआर के फिजिकल लगभग समाप्त हो चुके हैं, जिसमें कुल 2373 कैंडिडेट्स को पीईटी एग्जाम्स के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 1185 कैंडिडेट्स ने पीईटी एग्जाम क्लियर किया है। यानी कि प्रत्येक दो कैंडिडेट में एक कैंडिडेट ने पीईटी एग्जाम पास करने में सफल रहा है। इसके बाद 550 कैंडिडेट जो हैं वो इसमें फेल हुए हैं। साथ ही 641 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे हैं, यानी कि 50% कैंडिडेट्स ने पीईटी क्लियर किया है। इसके अलावा 23% कैंडिडेट फेल हुए और 27 अनुपस्थित रहे। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि लगभग 27% कैंडिडेट अनुपस्थित हो रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं आरआरसी चेन्नई, जहां ग्रुप डी के एग्जाम का पीईटी कंप्लीट हो चुका। यहां भी लगभग 50% कर्मचारी पीईटी पास करने में सफल रहे हैं। टोटल 2337 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिसमें 1162 कैंडिडेट यानी कि 49.72% कैंडिडेट्स पीईटी पास हुए। 436 कैंडिडेट पीईटी फेल हुए, लगभग 18.66% कैंडिडेट फेल हुए, जबकि 739 कैंडिडेट 31.62% कैंडिडेट अनुपस्थित रहे या किसी अन्य कारण से पीईटी में नहीं पहुंच पाए। तो यहां भी लगभग 50% कैंडिडेट्स ने पीईटी पास की है। अब हम बात करते हैं दोनों के तुलनात्मक अध्ययन की। आरआरसी जयपुर की यदि हम बात करें तो 2373 कैंडिडेट बुलाए, वहीं आरआरसी चेन्नई में 2337 कैंडिडेट बुलाए, यानी कि लगभग दोनों की संख्या समान थी। पास परसेंटेज की यदि हम बात करें तो 49.93% आरआरसी जयपुर में पास हुए और 49.72% आरआरसी चेन्नई में पास हुए, यानी कि यहां भी पास प्रतिशत भी लगभग बराबर था। यदि हम फेल परसेंटेज की बात करें तो आरआरसी जयपुर में 23.17% कैंडिडेट फेल हुए, जबकि आरआरसी चेन्नई में 18.66% कैंडिडेट फेल हुए। यहां पर आरआरसी जयपुर में फेल होने वाले कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, आरआरसी चेन्नई में फेल होने वाले कैंडिडेट्स कम हैं। यदि अनुपस्थिति की बात करें तो लगभग 27% कैंडिडेट आरआरसी जयपुर में अनुपस्थित रहे, जबकि 31.62% कैंडिडेट आरआरसी चेन्नई में अनुपस्थित रहे। आरआरसी चेन्नई में अनुपस्थित रहने वाले कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि इन आंकड़ों से हमें क्या संकेत मिल रहा है। तो सबसे पहले जो ये संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये जो पीईटी टेस्ट जो हो रहा है ग्रुप डी का, वो टेस्ट आसान नहीं है। हर उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी पीईटी टेस्ट पास नहीं कर पा रहा है। और दूसरा संकेत ये मिल रहा है कि केवल
तैयारी करने से ही नहीं बल्कि समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप पीईटी की प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो संकेत मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि लगभग आधे उम्मीदवार ही सफल हो रहे हैं, इसलिए पीईटी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। साथियों, पीईटी के दौरान उम्मीदवार कहां गलती कर रहे हैं? तो अधिकांश उम्मीदवार किस कारण से गलती हो रही है कि इनकी दौड़ की पर्याप्त तैयारी नहीं हो पा रही है। कैंडिडेट जो 100 मीटर 35 किलो वजन लेकर चलना है वो तो इनका हो जाता है, लेकिन 1000 मीटर में लगभग कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। वजन उठाने का कुछ कैंडिडेट्स को सही अभ्यास नहीं है, लगभग तो वजन उठाने में पास हो रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं जो वजन उठाने का जिनको सही से अभ्यास नहीं है। परीक्षा से पहले फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और टाइमिंग में इनको गलती आ रही है। सुबह गेट क्लोज होने के बाद काफी कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स को दस्तावेज से संबंधित समस्याएं भी सामने देखने को मिलती है और परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचना ये सबसे बड़ी गलती उम्मीदवार कर रहे हैं। अब जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल अभी बाकी है, पीईटी होना बाकी है, तो वो उम्मीदवार क्या करें? तो वो सबसे पहले तो डेली रेस की अभ्यास शुरू कर दें। रेलवे द्वारा निर्धारित जो पीईटी के स्टैंडर्ड हैं उनके अनुसार अभ्यास करें। शरीर को हाइड्रेट रखें, पर्याप्त नींद लें। परीक्षा वाले दिन समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और अपने जरूरी दस्तावेज साथ रखें, जिसमें एडमिट कार्ड सबसे अहम है। आगे क्या होगा? तो पीईटी पास करने के बाद क्या होगा? पीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों की अगली प्रक्रिया सामान्यतः दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी। इसलिए जिन कैंडिडेट्स ने पीईटी पास किया है वे सभी कैंडिडेट्स अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और संबंधित आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें। तो ये जानकारी थी आरआरसी चेन्नई और आरआरसी जयपुर के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद साथियों।